थैंक यू वेरी मच स्पीकर साहब। मैंने सुना सबको। सर पहले तो पहली प्रेमिस पे जाना चाहिए कि हेल्थ क्या प्रोविंशियल सब्जेक्ट है या फेडरल सब्जेक्ट है। 1935 से लेके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसके तहत हम शुरू में गवर्न हुए और हमारी सारी कॉन्स्टिट्यूशन उसी की बेसिस पे बनी है, हेल्थ वाज ऑलवेज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इट स्टिल इज। इन इंस्टीट्यूशंस का हुआ ये था कि 60 की दहाई में जब प्रोविंसेस थे नहीं, 1 यूनिट था, उस वक्त ये NICVD बना। बाकी 2 अस्पतालों की मैं जिक्र नहीं करूँगा, मैं डिस्ट्रिक्ट उसका भी थोड़ा बताना पड़ेगा, और वो फेडरल गवर्नमेंट ने चलाया। 2010 में 18वीं तरमीम के बाद सूबों को ऑप्शन दिया गया। और सर बैठे हुए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, 2010 में ओवरनाइट फेडरल गवर्नमेंट ने ये सारे इदारे हमारे हवाले कर दिए विदाउट इवन टेलिंग अस। कहा कि जी ये जून की बजट हम पेश कर चुके थे, जुलाई में कहा गया कि जी अब आप ये संभालें। उस वक्त NICVD को 700 मिलियन दिया करते थे, 70 करोड़, जो फेडरल गवर्नमेंट बहुत मदद करेगी हम बता रहे हैं। आज जैसे मिनिस्टर साहिबा ने बताया हम 13-14 अरब रुपए पे पहुंच गए NICVD के लिए। सर स्पेसिफिक इस बिल पे आ जाए तो सबसे पहले तो ये कि जी हेल्थ इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। Nobody can stop the provincial assembly from legislating on health, and this is what we have done. SICVD का एक्ट है, उसके अंदर गवर्नर साहब ने उस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस लगाई और contrary to what the honorable leader of the opposition has said here, उन्होंने जो सेक्शन 4(4) का A से लेके और जे I तक वो उन्होंने कहे कि जी ये निकाल देने चाहिए, ये तो कॉन्ट्रोवेंशन होगी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। और फिर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सेंटर जो NICVD के अंदर है उसका अलग से जिक्र किया, सबका जिक्र किया उन्होंने। सबसे पहले तो सर मैं ये बता दूं कि ये सारे सैटेलाइट सेंटर्स हुकूमत सिंध ने बनाए 60 से लेके, मुझे याद नहीं इस वक्त NICVD बना कब था, इनिशियली 60s, अर्ली 60s में, 60 से लेके 2010-11 या 10 तक जब तक था तो ख्याल नहीं आया कि लाड़काना में भी ज़रूरत है, हैदराबाद में भी ज़रूरत है, टंडो मोहम्मद खान में भी ज़रूरत है, और जो बाकी सैटेलाइट्स लगाए। ये तो सिंध हुकूमत ने आके किया 2010 के बाद कि ये सैटेलाइट सेंटर सारे बनाए। इनका सारा के सारा पैसा सिंध हुकूमत ने दिया। उसके बाद हमने सर ये सोचा हुआ था, इसलिए कि ये उसी वक्त कुछ, और खुद ही बता रहे हैं ना कि फेडरल गवर्नमेंट नहीं गई थी। फेडरल गवर्नमेंट जहाँ तक मुझे पता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं कहूँगा कि ये कंफर्म कर लें, इसलिए कि हमें तो शायद फेडरल गवर्नमेंट अब उस तरीके जो कह रहे हैं कोऑपरेशन करनी है, बताना है। लफाजी एक चीज़ है, जो एक्चुअल चीज़ें वो हैं, ये ज़रा कंफर्म कर लें कि क्या फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ ने एक खत नहीं जारी कर दिया है कि जी हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते खर्चा, और कहा ना अभी बिल्ली थैले से निकल आई कि हम डॉक्टरों को निकाल देंगे, ये कर देंगे, जो डॉक्टरों ने जो ये अस्पताल बनाया है उन सबको निकाल देंगे, जिन्होंने, जिसकी पूरी दुनिया NICVD दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राइमरी, वो मुझे क्या कहते हैं उसको, एंजियोग्राफीज जो है सबसे ज़्यादा, मैं माफ़ कीजिएगा अगर कोई गलत बता दूं, डॉक्टर साहिबान बैठे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा होती हैं और मुफ्त होती हैं। और अब कह रहे हैं हम डॉक्टरों को निकालेंगे। जो डॉक्टर काम कर रहे हैं वो बता चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, उनको निकालेंगे हम। वो कहा था ना, मैं पहले ही कहता था कि इनको समझ आनी चाहिए, हम जो डॉक्टर्स लेते हैं और वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो अंग्रेजी में मुहावरा है ना कि यू पे पीनट्स एंड यू विल गेट मंकीज, दे वांट टू ब्रिंग मंकीज इन देयर। तनख्वाह नहीं देनी है वो डॉक्टर्स जो, और अभी तो हमें मुश्किल हो रही है उनको रिटेन करने। एक डॉक्टर के जना मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा जो इन्होंने गलत बात की। यू शुड हैव दैट पार्लियामेंट्री नॉर्म कि किसी को मेंशन ना किया जाए अपने तकरीरों में इस तरीके से, लेकिन खैर करते हैं, ये कुछ कह नहीं सकते। सो सबसे पहले तो गवर्नर साहब ने इन सब जगहों का कहा कि जी ये सुप्रीम कोर्ट की जो है इनराफ होगा, ऐसा नहीं होगा। जो बात की ऑनरेबल मेंबर्स ने, ख्वाजा इजहार साहब ने बात की, हमने, ये मेरे पास मौजूद है, बिफोर वी ब्रॉट दिस बैक हियर वी गॉट एन ओपिनियन फ्रॉम द लॉ डिपार्टमेंट। तो लॉ डिपार्टमेंट जो ही कहेंगे ना, एडवाइजर लॉ से कहेंगे, उन्होंने कहा कि बुलाएंगे। ही इज कंफर्म्ड
कि दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, दो वी आर गोइंग अगेंस्ट दैट ऑर्डर. वन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट who has remained the Chief Justice of the Sindh High Court, has categorically said कि जी ये सूबाई बात है, ये सूबाई मसला है हेल्थ का, ये गलत फैसला है. हम जाएंगे रिव्यू में, वो तो अपनी जगह पे है, इसलिए कि हमारे 3 अस्पताल NICVD, JPMC और NICH, ये तीनों हमसे ले लिए गए हैं. और उसके साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ, फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री में अभी यही बात चल रही है कि हम खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते. जो मदद की बात हो रही है, कोई मदद नहीं होने जा रही. इनको जो मैं कह रहा था ना उस दिन, इनको मैं ज़्यादा लफ्ज़ नहीं कहूँगा, फिर वो कहेंगे इन इदारों को बिठाया जाने की तरफ एक साजिश चल रही है कि सिंध के लोगों को. अच्छा सिंध, मैं बताऊँ, ये कहें ना और जगह खर्च करें. मैं कल गया था चेयरमैन साहब के साथ, मैं गंबट गया था उधर मेडिकल कॉलेज के इफ्तिताह पे. उधर लीवर ट्रांसप्लांट के 5 केसेस थे उस वक्त, जो पोस्ट ट्रांसप्लांट वो हुए आए हुए थे. एक बन्नू से था, खैबर पख्तूनख्वा, 5 जो थे उधर. एक फैसलाबाद से था, मैं कहेंगे नाम भी उनके बता दूंगा इसलिए कि क्या आप मुझे बिलीव करें. तीसरा केस बलूचिस्तान से था, मैं जगह मैं भूल गया हूँ लेकिन ये मुझे याद है मक्सी था. और चौथा सिंध से था, और 5वां अफगानिस्तान से था. ये होता है नेशनल इदारे बनाना जो सिंध ने किया है. अब इनको अगर ख़राब करना है वो तो फिर जो मर्जी है करें. हम एज द ऑनरेबल मिनिस्टर सेड, वी आर गोइंग इन रिव्यू, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल गेट दीज इंस्टीट्यूशंस बैक. बट टिल सच टाइम व्हाट वी आर डूइंग इज, हमें लेजिस्लेशन से कोई नहीं रोक सकता, हेल्थ पे लेजिस्लेशन से. और यूनानिमसली इस ऐवान ने इसको पास किया था. SICVD का लॉ हमने पास किया. इस वक्त जो वो इदारे बने गए हैं, हमें ये शक था, इसलिए मैंने आपको बताया ना, कुछ मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोग थे जो नहीं देखना चाह रहे थे इन चीज़ों को. उन्होंने, मैं आपको और बताता हूँ, JPMC में चले जाएं. JPMC इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल वेयर वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द प्राइवेट सेक्टर. पेशेंट एड फाउंडेशन है, उसके साथ हम काम कर रहे हैं. जाके उनसे पूछ लें. उन्होंने कहा है कि जी हमने तो सिंध हुकूमत के साथ ये रिलेशनशिप की, अब इस्लामाबाद से कौन करेगा. दे आर वेरी स्केप्टिकल. पता कर लें उनसे, मेरे से वो बात कर चुके हैं. वो नहीं, कोई भी नहीं चाहता. खैर वो हम देख लेंगे. हमने ये जो सैटेलाइट सेंटर्स सारे थे सिंध हुकूमत ने बनाए. ये सिंध हुकूमत की मिल्कियत है. सिंध हुकूमत ने NICVD के साथ एक MOU किया, और उस MOU में कि आप इनको हमारे लिए चलाएंगे. अब वो हम MOU अगर अल्टीमेटली, इसलिए कि अभी तो टाइम है उसमें, अल्टीमेटली अल्लाह ना करे अकल नहीं आती लोगों को और ये डिबोना चाहते हैं इन चीज़ों को, इंस्टीट्यूशंस को वो करते हैं और NICVD को अलग कर देते हैं. तो वो MOU हम ख़त्म कर देंगे, हम खुद उनको मैनेज करेंगे. उससे कोई इनहराफ नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. इट इज़ लाइक एन हॉस्पिटल ओन्ड बाय द सिंध गवर्नमेंट. वी हैव डन अ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद NICVD. MOU एक साइन किया है, और उसमें टर्मिनेशन का भी पड़ा है कि किसी भी एक पार्टी जिस वक्त चाहे टर्मिनेट कर सकती है. तो कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है. मैं ये अश्योर करता हूँ, ये सारी चीज़ें हमने लॉ डिपार्टमेंट से देख के उसके बाद ही वापस के. द रीज़न कि इसको हम चाह रहे हैं कि कंसिडर करके आज ही पास कर दें, वी वांट टू मेक अ स्टेटमेंट. वी वांट टू मेक अ स्टेटमेंट कि जो 18वीं तरमीम के खिलाफ लोग हैं उनको पता चल जाए कि सिंध सूबा मेरा ख्याल है इस वक्त वाहिद सूबा है जो 18वीं तरमीम, और चीज़ों के लिए नहीं हम कह रहे, हम 18वीं तरमीम के लिए हम हर हद तक जाएंगे. चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल भी ये बात की है, और इस असेंबली को भी ये स्टेटमेंट आज देनी है. बिलीव, ये पहली बार देखे कि ये डेवोल्यूशन हो गई, 18वीं तरमीम की तरफ गए, इदारे बेहतर हुए. मेंबर ने की थी, अभी उठ के चले गए. खैरपुर मेडिकल कॉलेज की बात की, आज सुबह उनसे बात करके दी धरना हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ और उनकी सारी चीज़ें हो गई. डॉक्टर साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात हुई है. यंग डॉक्टर्स, वो दिन याद नहीं है, मैं नहीं कहना चाहता वो किसकी हुकूमतें थी या क्या थी, लेकिन बाकी सूबों में वो जो अस्पतालों में लड़ाइयाँ होती थी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ. 2011-12 में उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक वजीर साहब होते थे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था. हम साथ बैठ के हमने वो डॉक्टर्स की सारी चीज़ें रिजॉल्व की थी. अभी भी हम ये रिजॉल्व करेंगे. मिनिस्टर साहबा ने कहा है आज ही उनसे मुलाकात करके उसको रिजॉल्व करेंगे. हमें पता ही ये इश्यूज़ हैं जो हमने रिजॉल्व करने हैं, हम कर रहे हैं. लेकिन जो इदारे हमने बड़ी मेहनत से
अपने पॉलिटिकल लीडरशिप की विजन की वजह से NICVD विजन वाज बाय चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, और वो सारा दिखा के अब कहें कि नहीं जी इसको ले जाओ और इसको तबाह कर दो, कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। हम जैसे कहा रिव्यू पे जाएंगे, बट दिस हैज नथिंग टू डू विद द रिव्यू, दैट इज सेपरेट। ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सैटेलाइट से हमने बनाए हैं। सिमिलरली ये जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सेंटर है ये भी सिंध हुकूमत ने बनाया है, और हम चाह रहे हैं कि इनकी कंट्रोल अगर अल्लाह ना करे NICVD चला जाता है, जो मुझे अभी पूरा यकीन है कि व्हेन वी गो इन रिव्यू, मेरी अपने एडवोकेट जनरल साहब से बात हुई और वकला से बात हुई, दे वेरी कॉन्फिडेंट कि ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी। आप ये सोचें जो किया है, आपका जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्ना अस्पताल उससे अलग हो जाएगा तो उनकी PMDC की रिकग्निशन खत्म हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें नहीं सोची गई। कहा क्या गया रिसर्च, जो एक मैं कोर्ट की जजमेंट पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन एक जो इसमें था कि जी ये रिसर्च सेंटर एंड रिसर्च इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट। जिन्ना अस्पताल का इस वक्त तकरीबन 5 अरब रुपए का, मुझे एग्जैक्ट 4.5 है या कुछ है, 5 बिलियन थोड़ा कम उससे होगा, 5 अरब रुपए का बजट है। उसमें जो उसका रिसर्च सेंटर सो कॉल्ड है, जिसकी वजह से ये पूरा अस्पताल दे दिया गया, उसमें 8 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए की वजह से 4.5, और जो हमने उसमें इंटरवेंशंस की हैं सिंध हुकूमत ने 2010 के बाद, वो देखने जैसी हैं। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस में NICVD, NICH और JPMC। I am sure that sanity will prevail. I am sure that people when they come and look at this, and मैं आपको बता रहा हूँ the federal, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। The first meeting which I had with the Prime Minister, the current Prime Minister, पहली मीटिंग में मैंने ये चीज़ रेज की थी। The federal finance minister was also there, and what I told him was कि जी ये केस चल रहा है, और इस केस में अगर खुदा न खास्ता फैसला खिलाफ आता है हमारे, तो आप मुझसे कमिट करें कि आप ये सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज डेडिकेट करेंगे इंस्टीट्यूशंस को। जवाब नहीं मिला मुझे, मैं आपसे अभी बता रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं मिला आज तक उसका, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी मुझे ये पता चला है कि हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने खत लिख दिया है कि जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इनको चलाने के लिए, तो हमने इनको कट डाउन करना पड़ेगा। जैसे बता दिया अभी कि डॉक्टर निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये नहीं होने देंगे। मैं असेंबली से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सारी चीज़ों के, और फॉरमोस्ट ऑफ ऑल ऑनरेबल मेंबर माय फ्रेंड फ्रॉम शिकारपुर, ही सेड कि क्या बुराई है, क्या बुराई है, आईन लिखता है भाई, आईन कहता है हेल्थ इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यू वांट टू गिव अप योर ओन राइट्स? वी आर नॉट हियर टू गिव आवर राइट्स अप, वी विल टेक आवर राइट्स बाय ऑल मेजर्स। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि असेंबली मेहरबानी करके इसको अभी पास करे। वी वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, वी वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, एंड दैट स्टेटमेंट विल गो, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल ऑपोजिशन कि इसमें हमारा साथ दें। हमने पहले भी यूनानिमसली ये बिल पास किया था। नहीं करेंगे ठीक है, हमारे पास नंबर्स हैं, हम कर लेंगे पास, लेकिन लेजिस्लेशन जो है ज़रूरी नहीं कि यूनानिमसली हो, लेजिस्लेशन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। अगर नहीं करेंगे सपोर्ट, इनकी मर्जी है, देयर कॉन्शियस विल प्रिक देम forever because they hindered in the way of the 18th amendment। इनको सारी उम्र ये याद रहेगा कि ये एक चीज़ थी इन्होंने की है। हमारा कॉन्शियस क्लियर है, इस साइड पे जो बैठे हैं, आई कैन टॉक फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। हम लोग इस बिल को आज इंशाल्लाह अगर सारे लोगों ने साथ दिया पास करेंगे, और इंशाल्लाह ताला गवर्नर साहब के पास भेजेंगे। ही विल हैव टू असेंड टू इट विद इन 10 days, I believe. I've forgotten the exact 10 days. Otherwise, it becomes a law. And we will safeguard our satellites immediately. And inshallah ta'ala, in review, we'll get all our assets which we worked so hard for back. Thank you very much, Speaker Sahab. Now.